Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Billig. If you are new, then subscribe my channel and press the bell icon. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक पैसिव वॉइस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना। इसके कई सारे रूल्स हैं। इंडेफिनिट के लिए अलग होते हैं, कॉन्टिन्यूस के लिए अलग होते हैं, परफेक्ट के लिए अलग होते हैं, और एक और चीज़ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस को किन तीन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तीन सेंटेंसेस जिनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं कौन कौन से हैं? एक तो इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट टेंस। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ऐसा हम कह सकते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पहले आज मैं आपको इंडेफिनिट के जितने फॉर्म्स होते हैं उनको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ये मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए और पूरी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से एक्टिव को पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉन्टिन्यू के बारे में या फिर इसी क्लास में आपको बताऊंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इंडेफिनिट के बारे में इस चीज के लिए समझते हैं कि किस तरह से हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। मैंने आपके लिए पीछे रूल्स लिख रखे हैं। पहला रूल है ये, आपने देखा होगा जब हम इंडेफिनिट में इसको बनाते हैं, इंडेफिनिट में कोई फॉर्मेशन होती है तो वो किस तरह की होती है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब इसके पॉजिटिव फॉर्म में यूज नहीं होती। हाँ, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, डू या डज, लेकिन इसके पॉजिटिव फॉर्म में कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होती। उसकी जगह यूज क्या होता है? वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है। सिंगुलर में एस या ईएस का यूज होगा, प्लूरल में एस या ईएस का यूज नहीं होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर हम इन सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी कि पैसिव वॉइस में सबसे मेन में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम इसमें भी क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ले आए, ऑब्जेक्ट के बाद हमने कहा कि हम उसको कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में नहीं, कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब का हम यहाँ पे यूज करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। इज एम आर कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? इज एम आर का यूज करेंगे। तो क्या हम आईएनजी फॉर्म का भी यूज करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी। किसकी ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी? कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी। उसके बाद जो वर्ब होती है, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर कहें तो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पे यूज किया जाता है। आपको इसमें जितने भी सेंटेंसेस मिलेंगे या जितने भी फॉर्म्स मिलेंगे, आप सब में एक चीज कॉमन देखेंगे कि सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्या हम डायरेक्टली लिख देंगे? नहीं, सब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे किस सब वर्ड से? बाय वर्ड से। किस वर्ड से हम ऐड करेंगे? इस बाय वर्ड से हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं। रूल्स देखने के बाद हम समझेंगे इनको एग्जाम्पल से, ताकि आप इन सारी चीजों को और अच्छे से क्लियर कर पाएं कि ये क्या होती हैं। मैं आपको सभी के एग्जाम्पल बताऊंगी, पॉजिटिव के, निगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह की ना रहे। सबसे पहले आते हैं इसकी पॉजिटिव फॉर्म में। क्या हो गया? सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही समझते हैं, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, अ बॉय रीड्स द बुक। एक लड़का है जो कि बुक पढ़ता है। अ बॉय रीड्स द
बुक। ओके, नाउ अब वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन पैसिव फॉर्म। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव फॉर्म में। अगर हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव फॉर्म में हम क्या करेंगे? इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, राइट? तो हम इसको यहां से कहां ले आएंगे? इस जगह पे ले आएंगे। तो हम ले आते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? द बॉय, यहाँ पे बुक है, सॉरी, द बुक। फिर हमने क्या किया था? हमने इसकी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज की थी। क्या ऑक्सिलरी वर्ब हमने लगानी है? इज एम आर लगानी है। बुक के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। द बुक इज, फिर रीड है, यहाँ पे वर्ब क्या है? मेन वर्ब रीड है। रीड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? रेड होता है। तो हमने इसकी पास्ट पार्टिसिपल लिखी, रेड। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो रीड होता है इसकी जो तीनों फॉर्म्स होती हैं READ READ READ, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम इनको बोलते हैं रीड, रेड, रेड। ओके, तो ये रेड फॉर्म का यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज किया। पास्ट पार्टिसिपल के बाद अब बुक किसके द्वारा पढ़ी गई है? किसने बुक पढ़ी? ऐसा तो है नहीं कि बुक रीड की गई है, किसके द्वारा रीड की गई है भी आपको बताना पड़ेगा। तो बुक रीड की गई है बॉय के द्वारा। अब आपको यहाँ पे इसको ले आएंगे, ठीक है? ले आए, बाय अ बॉय, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज किया बाय लगा के, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज किया एज इट इज, आपने बीच के वर्ब को थर्ड फॉर्म में यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया और आपने एक ऑक्सिलरी वर्ब ऐड कर दी। ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। अब अगर इसी में किसी निगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे? क्या होगा फिर सेंटेंस? तो चलिए देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैं बताती हूँ। प्रेजेंट पॉजिटिव तो आपको समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव को देखते हैं। He does not make excuses. मैंने एक सेंटेंस लिखा, he does not make excuses, यानी कि वो बहाने नहीं बनाता है। बहाने बनाने को हम क्या बोलते हैं? make excuses. he does not make excuses, वो बहाने नहीं बनाता है। अगर हम इसी को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे? इन एक्सक्यूजेस को हम पहले ले आएंगे, ठीक है? तो हम पहले एक्सक्यूजेस ले आए, एक्सक्यूजेस। अब एक्सक्यूजेस है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ क्या लगेगा? आर। अब आप देखिए यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है, हम इसके बाद नॉट भी लगा देंगे। एक्सक्यूजेस आर नॉट। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? मेड होगा, मेड। फिर कौन नहीं बनाता है? वो नहीं बनाता है। तो अब इसका हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? इसका हम फॉर्म यूज करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर्म हम यहाँ पे क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम इसे लास्ट में यूज कर रहे हैं। कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो ही का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इसको लास्ट में यूज कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव फॉर्म यूज करेंगे। कोई भी प्रोनाउन इस तरह की होती है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पे आपको मेन फॉर्म यूज करनी है। तो अगर हम कभी भी लास्ट में यूज करते हैं तो हमेशा उसकी पॉजिटिव फॉर्म यूज करते हैं। लास्ट में आया इसलिए हमने इसकी पॉजिटिव फॉर्म को यूज किया, बाय हिम एंड फुल स्टॉप। एक्सक्यूजेज आर नॉट मेड बाय हिम, यानी कि बहानों को उसके द्वारा नहीं बनाया जाता। वो बहाने नहीं बनाता या बहाने उसके द्वारा नहीं बनाए जाते। सेंटेंस एक ही है लेकिन उसको कहने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। सेम आ जाते हैं थर्ड में। हम इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस भी समझ लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि अगर हम इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो फिर हम किस तरह से चेंज करेंगे। देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, डू यू लर्न अ लेसन? क्या तुमने एक लेसन पढ़ा या सीखा? क्या तुमने कोई सबक सीखा? लर्न, लेसन का मतलब सबक भी होता है और पाठ भी होता है, और लर्न का मतलब सीखना भी होता है और याद करना भी होता है। इसको आप कई उसमें यूज कर सकते हैं जब इस तरह के सेंटेंसेस हों। तो अब देखिए, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अब हमें याद है कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब का हम स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे।
तो इसकी भी हम ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? लेसन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अब मेन वर्ब क्या होने वाली है? लेसन होने वाली है। सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, अ लेसन, फिर और इसको हम चेंज कर लेते हैं बाय यू, ठीक है। यू का पॉजेसिव फॉर्म भी यू ही आता है, तो ये यू हो गया। फिर डू की जगह पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या आएगा? ए लेसन के अकॉर्डिंग इज का हम यूज करेंगे। इज अ लेसन। अब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न होती है, LEARNT, लर्न। हाँ, अ लेसन इज अ लेसन लर्न बाय हिम। क्या लेसन उसके द्वारा लर्न किया जाता है? अब हमने सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग बना दिया? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने किसको मेन कर दिया? ऑब्जेक्ट को मेन कर दिया। अब हमने तीनों में एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव था तो हमने उसको पॉजिटिव के ही पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, निगेटिव था तो निगेटिव के पैसिव फॉर्म में, और अगर इंट्रोगेटिव था तो उसके पैसिव फॉर्म में। यानी कि वो किस तरह का सेंटेंस है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसको हम कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम कन्वर्ट सिर्फ उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सिलरी वर्ब को कन्वर्ट करते हैं। बाकी उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम सेंटेंस को बिल्कुल से बदल नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि हमें सेंटेंस की जो बात है वो समझानी है, वो हम किसी भी तरह से समझा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी बच्चों को समझ में आता है ए फॉर एप्पल, और किसी किसी बच्चे को एप्पल देख के तब समझ में आता है इसका जो पहला लेटर होता है वो ए होता है। आप बच्चों को कैसे समझा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको इसमें ध्यान देना है कि और कोई चीज आपको चेंज नहीं करनी है। आपको उसका मूल स्वरूप, उसका जो मेन वो है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। आपको क्या चेंज करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करना है, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करनी है। उसके वर्ब में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। क्यों थर्ड फॉर्म में आ जाती है ये भी आपको पता चल गया है। फिर आ जाते हैं हम इसी के इंडेफिनिट के पास्ट फॉर्म में। तो इंडेफिनिट का पास्ट फॉर्म आपको पता है किस तरह से यूज होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही है ना इसका पास्ट फॉर्म। फिर अगर हमने इसको कन्वर्ट किया पैसिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में क्या आ गया? जाहिर सी बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगी? अब यहाँ अगर इंडेफिनिट में हमने कॉन्टिन्यूस की फॉर्म का, यानी कि कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया था, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि वॉज वर्ब का यूज करेंगे। फिर आ गया वॉज वर्ब। वॉज वर्ब के बाद आपको आईएनजी फॉर्म का यूज अभी भी नहीं करना है। क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर आपको बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज करना है। चलिए इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तुमने चाय बनाई या यू मेड टी। अगर इसका हम पैसिव फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हम टी को सबसे पहले ले आएंगे, टी सबसे पहले आ गया, टी मेन में आ गया। अब हाँ, ये आपको मेड से पता चल रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट का सेंटेंस है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगानी है? वॉज या वर्ब लगानी है। वॉज या वर्ब की किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? टी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। टी के अकॉर्डिंग हो गया यहाँ पे वॉज। फिर अब इसकी थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है, मेक, मेड, मेड। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेड हो गया। टी वॉज मेड बाय, किसके द्वारा बनाई गई? तुम्हारे द्वारा। टी वॉज मेड बाय यू। तुमने चाय बनाई, तुम्हारे द्वारा चाय बनाई गई। बोलने में कितना फर्क हुआ? ये यहाँ पे आ गया। बोलने में कितना फर्क हुआ? तुमने चाय बनाई और फिर दूसरा क्या था? तुम्हारे द्वारा चाय बनाई गई। अब जब हम इस तरह से बोल रहे हैं तो इस तरह से बनाएंगे भी। फिर अगर इसी का निगेटिव फॉर्म में आए, राधिका डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। राधिका ने अच्छे से गाना या गाना नहीं गाया। अच्छे से तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, राधिका ने गाना नहीं गाया। क्या हो जाएगा? सॉन्ग को हम सबसे पहले लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर आएंगे, हो गया ए सॉन्ग। अब डिड नॉट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब में। कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर्ब। सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या हम लगाएंगे? वॉज। अ सॉन्ग वॉज नॉट
फिर क्या है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, संग, संग, संग बाय राधिका। ठीक है, अब ये एक नाउन है, नेम है, तो नेम को आप एज इट इज बाय के बाद लिख सकते हैं। अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय राधिका, सॉन्ग जो है राधिका के द्वारा नहीं गाया गया। ठीक है, पहला सेंटेंस आपने क्या बोला, राधिका ने गाना नहीं गाया, राधिका ने सॉन्ग नहीं गाया, और दूसरा आपने क्या बोला, जो गाना है वो राधिका के द्वारा नहीं गाया गया। इस तरह से आप इसको, इसके निगेटिव फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। अब इसी के अगर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में जाएं या इसके क्वेश्चन के सेंटेंस को देखें तो क्या होगा, चलिए इसी का क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, इसी का क्वेश्चन बनाते हैं। डिड राधिका सिंग अ सॉन्ग, पूछते हैं, डिड राधिका सिंग अ सॉन्ग, क्या राधिका ने गाना गाया। तो अगर हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी आज सॉन्ग जो है ये स्टार्टिंग में आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तो पहले यूज होगी। क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी, वॉज, तो वॉज अ सॉन्ग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राधिका। ठीक है, क्लियर हुआ आपको पास्ट का फॉर्म, पास्ट के सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं, आपको समझाते हैं या समझते हैं मिलके कि हम फ्यूचर को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूचर का किस तरह से सेंटेंस होता है, पहले इसकी फॉर्मेशन पे आते हैं। फॉर्मेशन इसकी आपको पता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है विल, विल के बाद आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट होगा, सेम जैसे अभी तक हम करते आए हैं, यानी कि इसकी कॉन्टिन्यूअस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी, तो हम यहाँ पे अब किसका यूज करेंगे, विल बी या शैल बी का। फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको ये वाला फॉर्म भी, फ्यूचर का फॉर्म भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने पहले इंडेफिनिट के प्रेजेंट को देखा, फिर पास्ट को देखा, अब हम फ्यूचर को देखते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यू विल टीच इंग्लिश। मैंने किसी को काम दिया कि तुम इंग्लिश पढ़ाओगी, यू विल टीच इंग्लिश। तो अब इसको अगर मुझे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इंग्लिश को हम सबसे पहले लेकर आएंगे, हम इंग्लिश को सबसे पहले लेकर आए, इंग्लिश, हाँ, अब विल की जगह क्या हो जाएगा, विल बी, क्योंकि इंग्लिश के साथ भी हम विल का ही यूज करेंगे, शैल का तो यूज करेंगे नहीं। तो इंग्लिश विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, हमने यहाँ पे लगाया टॉट, फिर किसके द्वारा पढ़ाई जाएगी, तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू, इंग्लिश विल बी टॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, यानी कि हम इसी के निगेटिव फॉर्म को समझते हैं। अगर फ्यूचर का निगेटिव फॉर्म होगा तो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, चलिए एक देखते हैं। सी विल ऑर्डर यू, सी विल ऑर्डर यू, मतलब वो तुम्हें ऑर्डर देगी। अब अगर वो तुम्हें ऑर्डर देगी तो तुमको ऑर्डर दिया जाएगा, राइट। अब हम तुमको ले आते हैं पहले, तो ले आए हम पहले, सी को ले आते हैं हम लास्ट में, सी का फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब यू आ गया, यू विल नॉट ऑर्डर, सी विल नॉट ऑर्डर यू, क्योंकि हम निगेटिव फॉर्म समझ रहे हैं तो निगेटिव कर लेते हैं इसे, सी विल नॉट ऑर्डर यू, वो तुम्हें ऑर्डर नहीं देगी। यू, अब इसकी यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है, विल बी, यस।
आपको पता होना चाहिए कि इसमें विल और शैल कहाँ पे लगता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, विल का ही यूज होगा, तो विल। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब इसमें टू आ जाते हैं तो उन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा का यूज किया जाता है, यानी कि नॉट का यूज हम इसके बीच में करेंगे, यू विल नॉट बी। फिर ऑर्डर की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑर्डर के पास पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ऑर्डर्ड। यू विल नॉट बी ऑर्डर्ड बाय हर, तुम्हें उसके द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, वो तुम्हें ऑर्डर नहीं देगी। और दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, तुम्हें उसके द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं इसी के अगर क्वेश्चन वर्ड पे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑर्डर है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और और यहाँ पे अगर हम इसको वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे ना तो किस तरह से लिखेंगे, यू विल नॉट गिव ऑर्डर। ओके, तो वो दोनों चीजों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर आप ऑर्डर को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो आपको एक वर्ब यूज करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर को हम डायरेक्ट वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट वर्ब बनाया है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते थे, यू विल नॉट गिव एन ऑर्डर, सी विल नॉट गिव ऑर्डर यू, सी विल नॉट गिव द ऑर्डर, इस तरह से। तो जब सी विल नॉट गिव द ऑर्डर होता तब हम ऑर्डर को ऑब्जेक्ट बना करके तब ये सेंटेंस बनाते, और तब ऑर्डर जो है ऑब्जेक्ट होता तो पहले आ जाता और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके क्वेश्चन वर्ड्स पे। क्वेश्चन वर्ड का एक सेंटेंस हम देखते हैं, क्या शीला कुकीज खरीदेगी, विल शीला बाय कुकीज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये कुकीज आपको ऑब्जेक्ट है, कुकीज आपको ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम सबसे पहले ले आते हैं, सबसे पहले ले आए कुकीज। ठीक है, अब कुकीज के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, विल। यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पे इसके पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। हाँ, और इसका हम फॉर्मेशन यानी कि हम इंट्रोगेटिव को किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब को चेंज करना है, लेकिन जो जैसा जैसा है वैसे ही वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये विल का यूज बाद में नहीं होगा। ठीक है, विल कुकीज बी बाई की थर्ड फॉर्म बॉट बाय शीला, क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स क्या कुकीज जो हैं वो शीला के द्वारा खरीदी जाएंगी। एक तो हमने बोला क्या शीला कुकीज खरीदेगी, दूसरा हमने क्या बोला, क्या शीला के द्वारा कुकीज खरीदी जाएंगी। अब हमने मेन में किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को मेन में रख दिया। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आई थिंक कि क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन एक बार और रिकॉल कर लेते हैं सारे रूल्स को, है ना, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगी आपके भी। पहला रूल क्या था, हमने ये आज जो जितने भी पढ़े हैं वो इंडेफिनिट के फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। मैंने आपको पहली चीज कौन सी बताई कि किनको किनको हम कन्वर्ट करते हैं, इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस को कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किसी में भी कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर हम पहले इंडेफिनिट के फॉर्म्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट वाले के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट वाले का फॉर्मेशन आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब हम वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को किससे रिप्लेस किया, ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया, राइट। हमने सब्जेक्ट की जगह किसको ले आए, ऑब्जेक्ट को ले आए। अगर हम ऑब्जेक्ट को नहीं लाएंगे तो ये पैसिव फॉर्म माना ही नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में हम सब्जेक्ट को मेन में नहीं रखते हैं, हम सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। हम प्रधान या स्ट्रॉन्ग किसको दिखाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा,
हम ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ के लिए आएंगे? कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब लेकर आएंगे। हमने कॉन्टिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का हम हर जगह पे यूज करेंगे। और उसके बाद बाय सब्जेक्ट। आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक और चीज बताई थी कि जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो ही एडमिट करती हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होने के लिए। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ये रूल फॉलो नहीं करती, यानी कि वो एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की क्लास में जो होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूअस के जो फॉर्म्स है, कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको आगे की क्लास भी अच्छे से ध्यान से देखनी है। ये क्लास भी आपने ध्यान से देखी पूरी, एक बार अच्छे से और रिपीट करिएगा तो और अच्छे से आपको अच्छे से लर्न होगा। तब तक मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका होने वाला है कॉन्टिन्यूअस के जितने भी पैसिव फॉर्मेशन हैं। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।